घंटी लग रही है तो। नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली को जब आप सूर्य की उंगली के साथ मिलाते हैं तो ये एक तरह से उंगली चढ़ने का प्रयास कर रही है सूर्य की उंगली पर। जब सूर्य की उंगली पर कनिष्ठा उंगली चढ़ने का प्रयास करे, पहुंची तो सूर्य के पहले पर्व तक है, बुद्धि बहुत बढ़िया, ज्ञान बहुत बढ़िया, लेकिन जब उंगली चढ़ने का प्रयास करे तो ये वो होता है ज़रा जल्दबाजी के बाद कोई बहुत बड़ा नुकसान। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें जिसके कारण आपको बड़े मोटे धन का नुकसान हो जाए। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। यश, मान, सम्मान बनने के लिए इस उंगली का बहुत अच्छा रोल होता है। और ये उंगली भी यहाँ पर अगर देखता हूँ तो बिल्कुल एकदम चिपकी हुई है शनि की उंगली के साथ। ये बहुत अच्छा फल है। जब इस प्रकार से उंगली शनि के साथ चिपकी हो सूर्य की तो व्यक्ति माता पिता को बहुत प्रेम करने वाला होता है, माता पिता की बहुत सेवा करता है, परिवार के साथ संबंधों को बनाकर चलता है, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं करता कि कोई परिवार वाला उससे रुष्ट हो जाए। साथ ही साथ मान सम्मान के सभी चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं, किसी प्रकार का रोग का चिन्ह भी यहाँ मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। ये जानी जाती है अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ धन के साथ साथ आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यहाँ अभी मैं देखूँ तो कहीं से कहीं तक मुझे किसी प्रकार का कोई कट का निशान नज़र नहीं आ रहा, ना ही इस उंगली पर किसी भी पद पर मुझे कोई भी रोग के चिन्ह नज़र आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति में वो समझ होती है कि अपना पैसा किसी को, यानी कि किसी को से मेरा मतलब है कहीं भी किसी व्यक्ति को, व्यवसाय को नहीं, व्यवसाय वाला तो फिंगर बुद्ध वाली गलत थी, कहीं गलत जगह पैसा लगाकर नुकसान का। लेकिन यहाँ अगर बात करता हूँ तो जैसे किसी रिश्तेदार को दें या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर्टी वगैरह में, तो उसके लिए अच्छा इंडिकेशंस है। तो वो नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है। बाकी फिर भी धन का इन्वेस्टमेंट पहले से करने से पहले अच्छा खासा खोज कर लें। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर थर्ड, ये फोर की, यानी कि बृहस्पति की उंगली की। और बृहस्पति की उंगली पर जब ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो ये थोड़ा सा संकेत होती है संतान सुख में परेशानी, थोड़ी बहुत कह सकते हैं। कई बार देखने में आता है जो जी मेरे पास पुत्र संतान नहीं है, ऐसा देखने में आता है। या ऐसा कह सकते हैं जी मैं क्या करूं, संतान के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं उसको प्रेम नहीं कर पाता, उसको खेल नहीं पाता। पत्नी के साथ भी सेम वही स्थिति है। या तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, या फिर विवाह में देरी, या विवाह ना हुआ तो विवाह में देरी, और साथ ही साथ पत्नी से वैचारिक मतभेद के लिए ये रेखाएं जानी जाती हैं। बहुत ख़राब बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वैचारिक मतभेद के लिए। या कितनी बार ऐसा होता है कि वैचारिक मतभेद इसलिए हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तो ये आपकी बृहस्पति की उंगली का फल हुआ। अब बात करते हैं यहाँ आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ समानांतर यदि 3 रेखाएँ होती हैं, आगे पीछे होती हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं कि धन के आगमन तो आ रहे हैं, लेकिन जो अपने आप में संतुष्टि नहीं है। यदि बैलेंस में होती है, तीनों रेखा बराबर की होती हैं, तो बैलेंस में धन, यानी व्यक्ति संतुष्ट होता है उस धन से। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ आपकी सीधा आपके सूर्य के पर्व की। यश, मान, सम्मान के लिए सूर्य का रोल बहुत अच्छा होना जरूरी है। यहाँ सूर्य का ये पर्व बता रहा है कि राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी, लेकिन ये साइड से जो ऊपर से रेखा आकर मिलती है, यहाँ थोड़ा सा ये रेखा सीधी आगे को जा रही है और इसके बराबर में यहाँ ये रेखा जा रही है। यानी कि ये आड़ी रेखा ना हो तो व्यक्ति की मन चाही नौकरी, नीचे वाले ट्रायंगल से तो आपको मिल गई इस नौकरी, लेकिन मन चाही नौकरी में ये अपने आप में बाधा वाली स्थिति है। यानी कि जो स्तर की जॉब नौकरी आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही। नौकरी तो मिल रही है लेकिन वो नहीं मिल रही जिस स्तर की आप चाहते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। अभी शनि के पर्व पर ये विकट ट्रायंगल ही मात्र है, यानी कि धन के आगमन है और उस धन के आगमन से आप संतुष्ट नहीं हैं। और मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ ये खड़ी रेखा एकदम स्पष्ट जो मैंने खींची है एक पीली और ऊपर की तरफ, और यहाँ अगर एक आध और खड़ी रेखा अगर ऊपर की तरफ हो गई
पक्की, तो वो आपके वो स्थिति होगी, इस पर आप कहोगे हाँ अब मैं धन से संतुष्ट हूँ। तो ये वो स्थिति यहाँ पर्वत की, यानी सामान्य रूप से आप ठीक है पर पूरे संतुष्ट नहीं है धन की स्थिति से। ये वो रेखाएं जो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के जीवन के अंदर आप व्यक्ति से धन कमवाती हैं, और साथ ही साथ जो खड़ी रेखा है आपको मंगल पर्वत से, वो आपको जीवन में मकान अवश्य बनवाएंगी। तो ये मकान आपको पैतृक संपत्ति का भी मिलेगा, यानी पैतृक संपत्ति का भी कुछ सहयोग जरूर है। आइए हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा और उठती हुई रेखाएं ऊपर और गिरती हुई रेखाएं। उठती रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति दूसरों के काम आता है। नीचे गिरती रेखाओं का मतलब होता है कि उठती हुई रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति के लोग काम आते हैं, नीचे गिरती हुई रेखा का मतलब होता है व्यक्ति भी लोगों के काम आता है। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर रेखाओं का संबंध है। इसमें से एक रेखा निकल करके ये मंगल पर्वत से इधर से आ रही है और ये इसको काट करके जाती है, तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पत्नी के साथ में खटाव भरे संबंध, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में या दूरी, पत्नी से दूर रहने का संकेत। तो ये हृदय रेखा अपने आप में इस प्रकार की है, मन के अंदर कोई बहुत खराब विचार किसी भी प्रकार से नहीं है। आइए मंगल रेखाओं की बात करता हूँ, जिनको कहते हैं साहस की रेखाएं। यदि ये रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं होती तो व्यक्ति अपने जीवन में साहसी नहीं होता, कर्म वाला नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ कर्म करने वाले व्यक्ति हैं आप, एनर्जिक है आप, कर्म करना चाहते हैं, खाली बैठना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार के ये मंगल रेखाओं का संबंध बुध से भी है, तो यानी कि साहस के द्वारा धन भी कमा लेते हैं। तो चलिए ये सब आपका जीवन में हुआ। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा यहाँ से अनुकूल तल से चली जाके 2 डिवाइडेशन में हो गई, यानी कि एक चंद्र पर्वत को देखती है और एक जो है मंगल पर्वत को, यानी नौकरी के द्वारा दूर स्थानों से यत्न करके धन कमाना, ये बुद्धि रेखा के अंदर लिखा हुआ है। तो नौकरी है और नौकरी में ट्रांसफ़र है। ये आपकी नौकरी कोई भी हो, उसमें ट्रांसफ़र, भागदौड़, परिवर्तन दर्शाने वाला ये यहाँ पर पहलू है। एक मकर रेखा यहाँ मंगल रेखा जा कर के आपकी इस व्यापारिक रेखाओं को भी काट रही थी, यहाँ से निकल करके इस व्यापारिक रेखा को। तो ध्यान रखें गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना धन का भारी नुकसान हो जाएगा, ये नक्षत्र बता रहा है। अब मैं चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से एक रेखा जाके भाग्य रेखा में मिल गई। ये वो छोटी छोटी यात्राओं की रेखा और ये बड़ी रेखा भाग्य रेखा मिल गई। बस यहीं रुक जाते हैं इसमें, यानी कि चंद्र पर्वत के साथ जब भाग्य रेखा मिले तो निश्चित रूप से ये बात पक्की हो जाती है कि व्यक्ति जो भी अपने जीवन में कमाई करेगा वो दूर स्थान से जुड़ करके ही करेगा। चंद्र पर्वत के साथ भाग्य रेखा का इतना बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट सरकारी नौकरियों को भी जरूर दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहतरीन सा ट्रायंगल भी बन गया है। ये बेहतरीन ट्रायंगल अंदर वाला, ये अंदर जो यहाँ बन गया है ये, तो ये इस प्रकार से सरकारी नौकरियों के लिए ये वाला ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ से ये इस तरीके से, तो ये वो यहाँ आपको चंद्र पर्वत से निकल करके बनने वाला राज्य सरकार की नौकरियों में लेकिन तबादले ट्रांसफ़र का सामना करवाने वाली रेखा है। तो चलिए आपका इसका फल ये बताया मैंने, चंद्र पर्वत ठीक ठाक है, यात्राएं करनी पड़ेंगी, दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा, तभी आपका भाग्योदय होगा। अब बात करूंगा इसके बाद की भाग्य रेखाओं को फल बाद में बताऊंगा। पहले आपका बता देता हूं यहाँ पर मैं आपको शुक्र पर्व। ये शुक्र पर्व और अनुकूलता का, यानी बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है, लेकिन आपके पास जो सामान्य संसाधन व्यक्ति के जीवन में चाहिए वो आपको यहाँ पर मौजूद रूप से मिले हुए हैं। एक और रेखा का फल बताता हूँ आपको। यहाँ से देखिए ये मणिबंध से अंदर से निकल करके चलने वाली रेखा का संबंध भी यहाँ चंद्र रेखा से बना है, यानी व्यक्ति पारिवारिक स्थितियों से भी मजबूत है और परिवार का सपोर्ट भी व्यक्ति के साथ में है, और दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा तभी जाकर संसाधन सुख साधन आपको मिलेंगे। ये केतु पर्वत ने फिर बता दिया है। तो चलिए ये सब भी हो गया। अब बात करते हैं आपके सवालों की। इससे पहले आयु रेखा को बताता हूँ। आयु रेखा में पहले बात बता दूं आपको, बहुत सारी रेखा प्रगति की रेखा के रूप में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये रेखा होती हैं प्रगति की रेखा के रूप में। 27 वर्ष, 33 वर्ष, 35, 37, 39 ये प्रगति की रेखाएँ हैं। इस समय में आपको ज़्यादा प्रगति मिलेगी, और इसके बाद ये आपकी आयु रेखा 75 वर्ष की भी मौजूद है, तो आयु रेखा भी अच्छी है।
संतान रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट आपके हाथ के अंदर 2 से संतान रेखाएं जमा करी हैं, बाकी पति पत्नी के द्वारा ये पता लगती है, और सहयोग की रेखा भी है क्योंकि बृहस्पति ठीक है, तो संतान का सुख सहयोग भी हो गया। अब बात करते हैं आपके सवाल की। सबसे पहला सवाल है, क्या मेरी हथेली में पीसीएस अधिकारी बनने का योग है? वर्तमान में पीसीएस का प्री क्लियर कर चुका हूँ, मेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसका रिजल्ट आना बाकी है। देखिए, मैंने जो आज तक एसडीएम और डीएम के हाथ देखे हैं, वो यहाँ पर मुझे पद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक पद मुझको ज़रूर नज़र आ रहा है, और वो पद नज़र आ रहा है जब ऐसे चिन्ह विजय जैसे आपके हाथ के अंदर मिलते हैं, तो मैंने देखा है कि वो व्यक्ति जैसे पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो जो नीचे वाली सीट्स होती हैं उन पर जाकर का उनका नंबर आ जाता है, परंतु ये पक्का वो निशान चिन्ह आपके हाथ के अंदर है कि आप जहाँ भी आज नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद में कोई दूसरी नौकरी सरकारी जरूर करेंगे, और वो अभी जो है आपको कितने पीसीएस में ऊंचे पद नहीं मिल रहे हैं, नीचे की हो सकता है कोई ग्रेड आपको मिल जाए। नौकरी के क्षेत्र बदलने की कितनी संभावना है? वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप में कार्यरत हूँ। देखिए, वो तो मैंने आपको बता दिया, कोई दूसरी सरकारी नौकरी भी आप निश्चित रूप से करेंगे, तो आप वैसे बैंक में भी प्रयास कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा अकाउंट क्षेत्र आपका है। तो चलिए, ये हो गया आपका। क्या अपना घर बना पाऊँगा और गाड़ी ले पाऊँगा? बिल्कुल आप अपना घर बना पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे, और ऐसा आपके जीवन में मैं समझता हूँ लगभग 39 वर्ष से लेकर के और 43 वर्ष के बीच में ये स्थिति आपके पास आ जाएंगी। ऑनलाइन बैटिंग से धन लाभ के कोई योग? बिल्कुल नहीं, राहु स्थान पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, और ये जो कर्ज वाला स्थान है जिसको बोलते हैं, और अचानक अपनी गलतियों से ऊपर वाला, ये वो धन है केतु के वो जो आपको बहुत जाके नीचे धन में डुबो सकते हैं। तो कृपया करके कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना करें, क्योंकि हाथ कह रहा है आ जाओ मैदान में और मैं तुम्हें डुबो देता हूँ। तो ज़रा ध्यान रखें, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। आगे की ज़िंदगी कैसी रही? कोई गंभीर समस्या का सामना? हाँ, वो बैटिंग वाली या कहीं गलत इन्वेस्टमेंट से बड़ा नुकसान के योग हाथ में दिखलाई पड़ रहे हैं, तो बस इस चीज़ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सब सवालों का जवाब मैंने दे दिया, आगे भी मैंने आपको आपके मकान के बारे में बता दिया, आगे भी रेखाएं ठीक हैं, जीवन सुचारू रूप से सही तरीके से चलेगा। तो चलिए, अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपको उपाय बता देता हूँ कि क्या उपाय आप करें जो आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको आदित्य हृदय स्रोत इसको हो सके तो कम से कम 3 बार पढ़ें, नहीं तो 1 बार तो ज़रूर ही पढ़ें। एक तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है आपको, 3 बार कर सके तो बहुत ही अच्छी तरह से, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। साथ ही साथ आपको और भी यदि समय मिलता है तो आप हनुमान अष्टक पढ़ें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें। कोई अगर अंगूठी पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं। बस इतना करें और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।